जय हिंद दोस्तों, क्रैक आर्मी पॉइंट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने की ट्रिक को जानने वाले हैं। आज की क्लास के बाद आपको तत्सम और तद्भव में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी पहचानने में। तो आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। फिर उनकी ट्रिक को जानेंगे। किस प्रकार से शब्द को देखने के बाद ही हम लोग 1 सेकंड में बता पाएंगे कि कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है और कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में लाया गया है उन्हें हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। अर्थात एक तरह से देखा जाए तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अग्नि हो गया, अश्व हो गया, गृह हो गया। जैसे अग्नि को हम लोग बोलते हैं आग, तो आग हमारा तद्भव शब्द है, जबकि अग्नि शब्द हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। अश्व को हम लोग हिंदी में बोलते हैं घोड़ा, तो घोड़ा हमारा क्या है, तद्भव शब्द है, जबकि अश्व क्या है, अश्व हमारा तत्सम शब्द है। गृह को हम लोग बोलते हैं घर, और घर हमारा क्या है, तो घर हमारा जो है तद्भव शब्द है, जबकि गृह क्या है, गृह हमारा जो है तत्सम शब्द है। तो ये हमारे तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। आगे देखते हैं कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो वे शब्द जो संस्कृत से निकल कर के हिंदी भाषा में लाए गए हैं और उन्हें में जो है उनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, मतलब वो हिंदी के शब्द होते हैं, उनको तोड़ मरोड़ करके चेंज कर लिया गया, संस्कृत से हिंदी बना दिया गया, उनको हम लोग कहते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो तद्भव शब्द जो होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं। जैसे देखिए अभी हमने आगे पढ़ा था कि अश्व का हिंदी में बोलते हैं घोड़ा, तो घोड़ा शब्द क्या है, हमारा तद्भव शब्द है। अग्नि को बोलते हैं आग, तो आग क्या है, आग हमारा तद्भव शब्द है। और गृह को हम लोग बोलते हैं घर, तो घर क्या है, घर हमारा तद्भव शब्द है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि तत्सम शब्द पहचानने की ट्रिक क्या होती है, यानी कैसे शब्द को एक ही बार में देख करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए सबसे पहली हमारी ट्रिक क्या है कि यदि किसी शब्द में आपको क्षय, त्र, ज्ञा और श्र दिखाई दे तो वह कैसा शब्द होगा, वह आपका तत्सम शब्द होगा। पहला ट्रिक याद क्या रखना है कि किसी भी शब्द में आपको क्षय, त्र, ज्ञा और श्र दिखाई देगा तो वह आपका तत्सम शब्द होगा। जैसे कुछ अक्षर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कच्छा, कच्छा में छ आया है, क्षेत्र में छ आया है, अक्षर में छ आया है, पंछी में छ आया है, ठीक है, क्षीर में छ आया है, छतरी में छ आया है, यानी जिसमें छ आ जाएगा वो क्या होगा, वह आपका तत्सम शब्द होगा। जैसे देखिए त्र की बात किया, जैसे छत्र हो गया, कुपुत्र हो गया, एकत्र हो गया, चित्रकार हो गया, इसमें भी त्र आया है। ज्ञा की बात किया, जैसे ज्ञानी हो गया, ज्ञाता हो गया, अज्ञान हो गया, जिज्ञासा हो गया, तो सर्वज्ञ हो गया, तो जिसमें भी ज्ञा आएगा ये भी क्या होगा, ये भी हमारा तत्सम शब्द होगा। और श्रा की बात करिए, जैसे श्रावण हो गया, श्रेष्ठी हो गया, श्राप हो गया, श्रृंगार हो गया, श्रृंगार भी आप लोग पढ़े होंगे, श्रृंगार जो होता है इसमें भी कौन सा होगा, ये भी हमारा तत्सम शब्द होगा। तो जिसमें क्षय, त्र, ज्ञा और श्र आएगा वो हमारा तत्सम शब्द होगा। ये पहला ट्रिक है। अगला देखते हैं दूसरा ट्रिक। दूसरा ट्रिक हमारा क्या है तत्सम का, तो दूसरा हमारा ट्रिक ये है कि यदि किसी शब्द में री या री की मात्रा दिखाई दे वो भी क्या होगा, वो भी आपका तत्सम शब्द होगा। यदि किसी भी शब्द में री आ जाए या री की मात्रा आ जाए वो कैसा शब्द होगा, वो आपका तत्सम शब्द होगा। जैसे देख लेते हैं अमृत में, देखिए री लगा है, अमृत, ये री की मात्रा होती है जो नीचे लगा होता है, इसको बोलते हैं री की मात्रा। जैसे अमृत, कृष्ण हो गया, कृत्रिम हो गया, कृपाल हो गया, कृपया हो गया, गृहिणी हो गया, वृद्धि हो गया, जैसे कि आपका ऋषिकेश हो गया, ऋषभ हो गया। तो जहाँ री या री की मात्रा दिखाई दे वहाँ भी आपका क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। ये हमारा दूसरा ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा ट्रिक हमारा क्या है, तीसरा ट्रिक हमारा ये है कि यदि किसी शब्द में र का आधा रूप दिखाई दे, र का आधा रूप दिखाई दे, यानी र के 3 रूप होते हैं, एक सामान्य रूप होता है, एक पदेन रूप होता है और एक रेफ रूप होता है। तो यदि रेफ रूप और पदेन रूप दिखाई देता है तो वो भी क्या होगा, वो भी हमारा तत्सम शब्द होगा। जैसे देखिए उम्र, उम्र हम लोग लिखते हैं तो उम्र में ये र होता है, ये क्या होता है, र होता है, तो ये भी र कहा जाता है। जैसे हमने कहा ग्रह, ग्रह में भी र होता है। जैसे हमने लिखा स्वर्ग, स्वर्ग, यहाँ पे भी क्या होता है, ये र होता है। तो र का कहीं भी रूप आपको दिखाई देगा उसमें क्या होगा, उसमें आपका तत्सम शब्द होगा। बाकी शब्दों को आप देख के पहचान सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ आपका वो अर्जित लिखा है, अर्जुन लिखा है, सर्दी लिखा है, मूर्खता लिखा है, व्यर्थ लिखा है। जैसे ट्रक में पढ़े होंगे आपको र लिखा होता है ट्रक में,
जैसे आपका ट्रक हो गया, ट्रक में र लिखा होता है नीचे वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रक लिखा हुआ है, तो ये सब क्या होते हैं, अगर ये कहीं भी दिखाई पड़ता है तो वो हमारा शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। ये हमारा तीसरा नियम था। आगे देखते हैं चौथी में ट्रिक क्या है। तो किसी शब्द में यदि स या स, इसका स या इसका आधा स हो गया, जैसे ये वाला स हो गया, या स या षटकोण स का आधा वाला स हो गया, ये आपको दिखाई देगा, वहाँ भी क्या होगा, वह भी आपका तत्सम शब्द होगा। जैसे देखिए ओष्ठ, ओष्ठ में आधा स दिखाई दिया है। आशीष, आशीष में ये वाला स पूरा दिखाई दिया है। जैसे स्वसुर लिखते हैं, स्वसुर, स्वसुर, यहाँ पे भी ये आधा स है। तो जहाँ पर भी आपको ये वाला स यानी जो है जिसको बोलते हैं शरीफा स, ऐसे बोलते हैं षटकोण स, अगर ये आधा रूप हो या पूरा हो, वहाँ पे कौन क्या होगा, तो वो शब्द हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा तत्सम शब्द होगा। अगला ट्रिक हमारा क्या है, अगली ट्रिक हमारी है तत्सम शब्द का कि यदि किसी शब्द में आपको ड़ दिखाई दे दे, क्या दिखाई दे दे, ड़ दिखाई दे दे, वहाँ भी आपका तत्सम शब्द होगा। जैसे देखिए हिरण, हिरण में ड़ आया है, त्रिकोण में ड़ आया है, किरण में ड़ आया है, चरण में ड़ आया है, कृष्ण में आ गया, षटकोण में आ गया। तो जहाँ पर भी आपको ड़ दिखाई देगा वहाँ भी क्या होगा, आपका तत्सम शब्द होगा। ये 5 ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी शब्द को देखकर पहचान सकते हैं कि वो कौन सा हमारा तत्सम है या कौन सा तद्भव है। अब हम लोग बात करने वाले हैं तद्भव शब्द पहचानने के देसी ट्रिक के बारे में, यानी अब हम लोग जानेंगे तद्भव शब्द को कैसे पहचानेंगे। इसकी ट्रिक क्या है, तो देखिए इसकी ट्रिक, पहली ट्रिक क्या है कि यदि किसी शब्द में आपको चंद्र बिंदु, जैसे गांव पे लिखा है जो चंद्र बिंदु, ये वाला जो चंद्र बिंदु होता है, अगर ये आपको दिखाई दे दे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका तद्भव शब्द होता है। कौन सा शब्द होगा, तद्भव होगा। जैसे देखिए गांव, चांद, माँ, साँझ, आंसू, बांका, ऊँट, इनमें क्या लगा है, चंद्र बिंदु लगा है। यहाँ पे कौन सा होगा, ये भी आपका होगा तद्भव शब्द हो जाएगा। सबसे खतरनाक ट्रिक है जो आप देख करके 1 सेकेंड एक नैनो सेकंड में पहचान सकते हो कि कौन सा तद्भव और कौन सा आपका तत्सम शब्द है। दूसरा ट्रिक क्या है आपका, दूसरा ट्रिक आपका ये है कि यदि किसी शब्द में आपको ढ या ड़ या आपको स अगर ये दिखाई देगा, ध्यान देगा, उसमें जो तत्सम में क्या था, आपका ये वाला स था और आपका ये वाला स था, ये दिखाई दे रहा था हमको तत्सम में, जबकि जो तद्भव होता है उसमें आपको ये वाला स दिखाई पड़ता है। तो ये शब्द आपको कहीं दिखाई देंगे, वर्ण दिखाई देगा, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे आपका हो गया कपड़ा, देखिए कपड़ा में ड़ आया है, सड़क में स भी आ गया, ड़ भी आ गया, घोड़ा आ गया, लड़का आ गया, दाढ़ी आ गया, ढीठ हो गया, सपना, देखिए यहाँ भी स आ गया, सोना यहाँ भी स आ गया। तो इन सब में क्या होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, सब हमारे तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, अब कुछ हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं और यहाँ सबको क्लियर हो जाएगा कि तत्सम तद्भव कैसे पहचानते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा आपको लगा, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसा मैं कोई भी वीडियो लेकर के आता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अब क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। जैसे देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है, सूरज, स्वर्ण, कुआं और घर। अभी हम पढ़ेंगे जिस पे चंद्र बिंदु लगा होता है वो तद्भव होता है, जिसमें स्व आता है वो भी क्या होता है, हमारा तद्भव होता है। और देखिए स्वर्ण, यहाँ पे ड़ भी आया है और र भी आया है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्वर्ण हमारा हो जाएगा, जो हमारा तत्सम शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा। देखिए वत्स, तो यहाँ पे भी देखिए आपका तो आधा तो आ गया है, यहाँ पे 6 आ गया है, और यहाँ पे चतुर्दश आ गया है, यहाँ पे र आ गया है। यहाँ पे फूल जो दिया है यह आपका तत्सम शब्द नहीं है। फूल जो होता है हमारा तद्भव होता है। जो पुष्प होता है, पुष्प जो होता है यह हमारा तत्सम होता है, जब किसी का जो फूल होता है ये हमारा तद्भव होता है। जो फूल है तद्भव है, पुष्प जो होता है तत्सम होता है, इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है, पहचानिए। तद्भव शब्द पूछा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे जिस पर भी चंद्र बिंदु दिखाई देता है वो क्या होता है, हमारा तद्भव होता है। तो इसमें चांद क्या होगा, तद्भव हो जाएगा। अग्नि, अग्नि का आग जो होता है ये आपका तद्भव होता है, जबकि अग्नि क्या है, तत्सम शब्द है। सूर्य का जो होता है सूरज होता है, इसका क्या होता है, सूरज होता है। तो सूर्य भी क्या है, ये भी हमारा जो है तत्सम शब्द है। और आलोचक भी हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द बताना है। अब देखिए यहाँ पे अंगरक्षक, यहाँ पे छ आ गया तो ये भी हमारा क्या होगा, तत्सम हो जाएगा। सौ आ गया, ये भी हमारा तत्सम हो जाएगा। अंधकार, जहाँ पर ऊपर लगा होता है, अनुस्वार लगा होता है प्राय, वो भी क्या होता है, आपका तत्सम शब्द होता है। अब अचरज, हमारा सही उत्तर हो जाएगा अचरज। अचरज क्या है, ये हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा,
और यदि किसी भी टॉपिक को आपको समस्या आ रही है तो जिस पे आपको वीडियो चाहिए उस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसमें मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।